This question is from CBSE Board Exam 2025 from Chapter 3, Pair of Linear Equations in Two Variables. Question with question paper code 31/3. Question is, a bag contains some red and blue balls. 10% of red balls when added to the 20% of blue balls give a total of 24. If 3 times the number of red balls exceeds the number of blue balls by 20, then find the number of red and blue balls. Right? अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है. One is red ball and one is blue balls. So firstly we will let the number of red balls as x and number of blue balls as y. Right? And then we will frame our two equations. Let's start with the solution. Let number of red balls is equal to x and number of blue balls is equal to y. According to question, we have the first equation is 10% of red balls. सारी रेड बॉल्स नहीं लेनी है. कितनी लेनी है? सिर्फ 10% ऑफ रेड बॉल्स व्हेन एडेड टू 20% ऑफ ब्लू बॉल्स. जब हम 10% ऑफ रेड बॉल्स को 20% ब्लू बॉल्स में ऐड करेंगे तो टोटल 24 आएगा. तो हाउ टू फाइंड आउट 10% ऑफ रेड बॉल्स? इफ देयर आर टोटल x रेड बॉल्स, हाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स 10%? दैट इज 10% ऑफ x. 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/100. Of means multiply. This is x. This is 10% of x. अगर आप इसको कट कर दोगे तो you will get x/10. Right? तो we will write here 10% of x plus 20% of y. 10% of red balls when added to 20% of blue balls gives a total of 24. इसका टोटल कितना बन रहा था? 24. पहले हम इस इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं. Here we will get 10% means out of 100, of means multiply, and this is x, plus 20 divided by 100, of means multiply, of y is equal to 24. We can cancel these zeros. Now you are having denominator 10. Here you have x/10 plus 2y. This is 2y upon 10 is equal to 24. Here you can take 10 as LCM. When you will take 10 as LCM, numerator will remain as it is. We have to add them. 24. Now you can transpose this 10 on another side. You will get x plus 2y is equal to 240. This will be our first equation. Hope it is clear. Second equation देखो, अब यहाँ तक तो फुल स्टॉप था. इक्वेशंस फ्रेम करने का सबसे ईजीएस्ट वे यही होता है, आप पूरी लाइन को पढ़ें फुल स्टॉप तक, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल इक्वेशंस में चेंज करें. सेकेंड इज इफ 3 times द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बाय 20. अब इन इक्वेशंस में भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आता है. इसका मतलब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वेशन बनानी है. उन्होंने बोला है इफ 3 times द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, अगर आप रेड बॉल्स को 3 times लेते हैं, एक्सीड्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बाय 20, तो उसको अगर आप ब्लू बॉल से कंपेयर करेंगे तो ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएंगी? जितनी पहले थी उसमें 20 ज़्यादा हो जाएंगी. मतलब अगर ब्लू बॉल्स में आप 20 प्लस कर देते हैं और रेड बॉल्स को आप 3 times कर देते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब एक तरीका ये भी होता है जहाँ पे आपके पास इज आता है, वी गेट आता है, वी ऑब्टेन्ड आता है, एक्सीड आता है, उससे पहले हम कौन सा साइन डाल देते हैं? इज इक्वल टू का साइन डाल देते हैं. अगर हम अब इस जगह पे अगर इज इक्वल टू का साइन आता है, एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस करना, 3 times का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 times द नंबर ऑफ रेड बॉल्स. 3 times द नंबर ऑफ रेड बॉल्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स. एक्सीड से पहले अगर इज इक्वल टू आएगा, एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस. एक्सीड्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. ब्लू बॉल्स कितनी है? y बाय 20. ब्लू बॉल्स को कितने से एक्सीड कर रहा है? 20 से एक्सीड कर रहा है. राइट?
मतलब ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएंगी y प्लस 20। अगर आप ब्लू बॉल्स में 20 प्लस कर देते हैं तब वो 3 टाइम्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स के बराबर हो जाते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? सेकेंड इक्वेशन बनेगी 3 टाइम्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3 टाइम्स x। इस जगह पे उसके बाद क्या आएगा? इज इक्वल टू, एक्सीड से पहले इज इक्वल टू, एक्सीड्स आ गया ना यहाँ पे। एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस। इसमें क्या प्लस करना है? द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बाय 20। ब्लू बॉल्स में 20 का इंक्रीज। अगर रेड बॉल्स जितनी भी है उसको 3 टाइम्स और ब्लू बॉल्स में 20 का इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? नाउ दीज आर 2 इक्वेशंस, लेट्स solve them and find the value of x and y. Let's solve these equations by any of the method. You can use elimination or substitution, whatever you feel easy, right? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We have to transpose these terms on one side. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी x plus 2y minus 240 is equal to 0 and second will be 3x minus y minus 20 is equal to 0. इफ़ यू वॉन्ट टू एलिमिनेट x तो आपको दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा और साइन ऑपोजिट। इफ़ यू वॉन्ट टू एलिमिनेट y सिमिलरली यू हैव टू मेक देयर कोफिशिएंट्स सेम एंड ऑपोजिट साइंस। तो y के साइंस पहले से ही ऑपोजिट थे तो बेटर है कि हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यू हैव टू मल्टीप्लाई, कंसिडर दीज इक्वेशंस एज 1 and 2. First equation will remain as it is, minus 2 multiplied by second equation. तो first equation x plus 2y minus 20 is equal to 0. Second is 6x. अब इसको आपने थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना है। minus 2y minus 2 2s are this is 240. This is 240 and this is 3 2s are 60 is equal to 0. ये पहले से ही ऑपोजिट साइंस थे तो हमें दोनों इक्वेशंस को सिर्फ ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, क्योंकि ऐड करेंगे तभी तो साइन, अगर माइनस करेंगे तो साइंस तो ऑपोजिट होकर सेम हो जाएंगे ना। इनके साइंस तो पहले से ही ऑपोजिट थे तो हमें दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है। 6 + 1 इज 7x minus 0 this is 40 which is 40, this is 8 and this is 280 is equal to 0. 7x minus 280 is equal to 0. यहाँ से आ जाएगा 7x is equal to, यहाँ से ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं, minus 7x is equal to 280. x will be 280 by 7. 7 how many are? 7 4s are 40. x कितना आ गया? 40. How many red balls do we have? 40. Now blue balls you can find out from any equation. इसमें पुट कर लेते हैं फर्स्ट में, इसमें पुट कर लो, पुट इन 1, पुट x इज इक्वल टू 40 इन 1 तो ये आ जाएगा 40 प्लस 2y माइनस 240 इज इक्वल टू 0. 2y माइनस 200 इज इक्वल टू 0. y विल बी 100. हाउ मेनी रेड बॉल्स डू वी हैव? लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ रेड बॉल्स is equal to 40, number of blue balls is equal to 100. Hope it is clear. Thank you.